राधे राधे भक्तों, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्यारे भक्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि राधा अष्टमी जो कि पड़ रही है 14 सितंबर को, राधा अष्टमी यानी कि राधा जी का जन्म दिवस। अब बात यह आती है कि हम राधा जी के जन्म दिवस को अगर हम श्री धाम वृंदावन में या बरसाना नहीं जा पा रहे हैं दर्शन को, तो हम राधा अष्टमी को किस तरीके से अपने घर में सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने घर में, अगर आपके घर में युगल सरकार है तो उनको आप पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें नए वस्त्र धारण कराएं। अगर हमारे घर में युगल सरकार नहीं है, बाल राधा रानी है, तो आप उनका पूजन कर सकते हो। अगर आपके घर में बाल राधा रानी भी नहीं है, लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी को बाल राधा रानी का रूप दे सकते हो। उन्हें उनकी ड्रेस के ऊपर पंचामृत से स्नान कराकर, नए वस्त्र धारण करा के, उन्हें एक चुनरी उड़ाकर आप बाल राधा रानी का रूप दे सकते हो। वृंदावन में भी इस दिन बाके बिहारी जी को राधा रानी का स्वरूप दिया जाता है, उनको राधा रानी के जैसा ही श्रृंगार किया जाता है। अब कहीं कहीं ये बात भी आ जाती है कि आपके पास लड्डू गोपाल जी भी नहीं है, युगल सरकार भी नहीं है, परंतु आपको राधा अष्टमी सेलिब्रेट करनी है, उसका व्रत करना है, तो कैसे करें। तो मैं ये कहूँगी कि आप एक राधा रानी और भगवान कृष्ण का चित्रपट ले लें। आप उनको मानसिक रूप से पंचामृत से स्नान कराएं, उनको वस्त्र अर्पण करें, उनका पूजन करें। सबसे पहले आप जो ये पूजन कर रहे हो वो सुबह के समय करें, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी रात के समय में इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उनका जन्म रात के समय हुआ था, परंतु राधा जी का जन्म सुबह के समय हुआ था। तो आप राधा अष्टमी को सुबह के समय या दोपहर के समय सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप एक चौकी बिछाएं, एक लाल कपड़ा उस पर बिछाएं, और जो भी आपके पास युगल सरकार है, लड्डू गोपाल है, या फिर कोई चित्रपट की आप पूजन करने जा रहे हो, उनको सजाएं, कलश की स्थापना करें। इस तरीके से राधा रानी को जन्माष्टमी की तरह ही जैसे हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाते हैं, उनको भी झूला झुलाएं। चित्रपट है तो आप मानसिक तौर पे भी उन्हें झूला झुला सकते हैं। अब बात यह है कि आप व्रत किस तरीके से करें। पूरा दिन आप व्रत कर रहे हो। अब कुछ लोग पूछते हैं क्या ये व्रत करना जरूरी है। बहुत से लोग इस व्रत को करते भी हैं। यह उतना ही जरूरी है जितनी कृष्ण जन्माष्टमी। दोनों ही व्रत एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। आप पूरा दिन व्रत करें। लोग इसे निर्जला करते हैं, कुछ लोग बीच बीच में कुछ फलाहार लेते रहते हैं। आप शाम के समय में कुछ भी फलाहार ले सकते हैं और जब चांद निकल आए तो उसको अर्घ दे सकते हैं। इस तरीके से चांद निकलने के बाद, अर्घ्य देने के बाद आप कुछ भी फलाहार ले सकते हैं। जो भी आप लेते हो, कुट्टू के आटे का, सेंधा नमक से बना फलाहार या फ्रूट्स, आप कुछ भी उस समय में ले सकते हैं। अगर आप पूरा दिन निर्जला रहना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब यह भी बात है कि आप राधा रानी को किस चीज़ का भोग लगाएं। जिस तरीके से आपने कृष्ण जन्माष्टमी बनाई, आपने जिस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी पे अपने घर को सजाया, उस तरीके से राधा अष्टमी पे भी घर को सजा सकते हैं। आप केक भी काट सकते हैं, जैसे भी आपके भाव है। हलवा बना सकते हैं, परंतु खीर राधा रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बरसाना धाम में तो राधा रानी को अरबी की तरह तरह के भोग बना के उनको भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि राधा जी को अरबी की सब्जी बहुत ही ज़्यादा प्रिय थी। तो बस हमारा एक भक्तों का एक यही भाव होता है कि हम किसी स्पेशल डेज पे अपने प्रभु को उस चीज़ का भोग लगाएं जो चीज़ उन्हें पसंद हो। उसके साथ साथ आप जो भी घर में पकवान, कुछ लोग 56 भोग का भी भोग लगाते हैं, जो भी आप, जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, उस तरीके से आप राधा रानी को भोग लगा सकते हैं। और राधा रानी के साथ आप भगवान कृष्ण का भी पूजन करना ना भूलिए। इस तरीके से हमने पूजन भी कर लिया, व्रत भी कर लिया। राधा रानी को श्रृंगार का सारा सामान आप पेट में दें। इस तरीके से हम राधा अष्टमी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब अंत में मैं आपके साथ सिर्फ यही बात कहना चाहूँगी कि वृंदावन में बाके बिहारी जी की छठी नहीं मनाई जाती। अब छठी किस लिए मनाई जाती है? एक बच्चे के पैदा होने पर। हमारी राधा रानी और हमारे बाके बिहारी इस धरती पर प्रकट हुए हैं, ना कि उन्होंने जन्म लिया है।
परंतु हम भक्त लोग अपनी भावनाओं से, अपने भावों से प्रभु को खुश करते हैं। तो हमारे ये तरह तरह के ढंग होते हैं अपने प्रभु को पूजने के लिए। अपना प्रभु के लिए हम अपने भाव इस तरीके से अपनी भक्ति को प्रकट करते हैं। आप चाहें तो राधा रानी की 6 दिन बाद ही छठी भी पूज सकते हैं और इस तरीके से हम राधा अष्टमी को मना सकते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि आज के वीडियो पे मैंने आपको राधा अष्टमी से जुड़ी सभी जानकारियाँ दे दी हैं। हो सकता है कोई बात छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सभी क्वेश्चनों का जवाब देने का। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को राधा अष्टमी की सभी जानकारी समय पर मिल पाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तभी तक के लिए आपसे राधे राधे।